Hello, my dear students of different competitive examinations. Students, myself Dr. राजेश तिवारी। जैसा कि मैंने पिछले वीडियोज में आपको बताया था कि इस समय मेरा एक छोटा सा प्रयास चल रहा है कि साइंस, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रूप में पूछा जाता है या जनरल साइंस के फॉर्म में पूछा जाता है आपके डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, उसमें जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है उसको थोड़ा सा सामान्य भाषा में समझाने का प्रयास किया जाए। तो मेरी कुछ वीडियोस आप लोगों के पास जा चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि उन वीडियो से ज़रूर आपको फ़ायदा मिला होगा या कॉन्सेप्ट क्लियर करने में आपको फ़ायदा मिला होगा। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैंने एक और वीडियो लिया है, एक टॉपिक चुना है मैंने। वो टॉपिक ये है कि आप जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम का बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है कि अगर माता पिता के ब्लड ग्रुप अगर दिए हों तो उनके बच्चों के ब्लड ग्रुप कैसे निर्धारित होंगे या क्या होंगे। ठीक है ना। उसमें दिया रहता है कि माता का ब्लड ग्रुप ये है तो पिता का ब्लड ग्रुप ये है, तो उनके संतान किस किस ब्लड ग्रुप वाले होंगे अथवा किस ब्लड ग्रुप वाले नहीं होंगे। ये हमारा एक पॉपुलर क्वेश्चन है। ये बिल्कुल जेनेटिक्स का छोटा सा बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। उसको अगर हम समझ लेते हैं तो हमको याद करना नहीं पड़ेगा और आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में ये एक क्वेश्चन आपको दे जाएगा। चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, होता है, याद रखिए कि जो कुछ भी होता है आप जानते हैं उसका निर्धारण जो होता है जीन ही करता है। तो इसी प्रकार से आप जानते हैं, जो हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि ब्लड ग्रुप का निर्धारण कैसे किया जाता है, किसी भी व्यक्ति के ब्लड ग्रुप का निर्धारण कैसे किया जाता है। इस पर मेरी एक पिछली वीडियो थी, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। उससे पता चल जाता है कि हम किसी व्यक्ति के ब्लड ग्रुप का निर्धारण कैसे करते हैं। उस वीडियो में भी बताया गया था कि अगर किसी व्यक्ति को आवश्यकता पड़े ब्लड की तो दूसरा जो व्यक्ति है वो ब्लड देगा, तो किस ब्लड ग्रुप का व्यक्ति किस ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को ब्लड दे सकता है, इसका निर्धारण कैसे किया जाता है। इस पर भी मेरा एक वीडियो है आपके सामने, उसको भी आप देख सकते हैं। तो देखिए, हमने बताया था पिछले वीडियो में कि हमारा जो ब्लड होता है उसमें डिफरेंट टाइप के कार्पसेस या कणिकाएं होती हैं, जिसको कोशिकाएं कभी कभी आप कह लेते हैं। जैसे आरबीसी होती है, रेड ब्लड कार्पसेस होती है, उसमें प्लाज्मा झिल्ली आप देखें, पूरी वीडियो आप देखिएगा, मिल जाएगा आपको सब सारा मैटर। उसके अंदर विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं, उनको एंटीजन कहते हैं, और उन्हीं एंटीजन के प्रकार के आधार पे हमारे ब्लड का निर्धारण होता है। ये बात हमने पिछली वीडियो में किया है। आई होप कि आप ये बात जानते होंगे, वहां से समझ गए होंगे। अब देखिए, आपने कहा कि वहां विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है, तो प्रोटीन कैसी बनेगी इसका निर्धारण हमारे जीन करते हैं। ठीक है ना। वहां पर ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन जटिल प्रक्रियाएं होती हैं, उनके माध्यम से हमारे जो जीन होते हैं वही डिसाइड करते हैं कि प्रोटीन कैसी बनेगी। ठीक है ना। तो जो हमारा एंटीजन होता है वो भी प्रोटीन ही होता है। इनफैक्ट ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ग्लाइकोप्रोटीन, उसका निर्धारण भी हमारे जीन ही करते हैं। इसका मतलब हमारे ब्लड ग्रुप के लिए भी हमारा जीन होता है। तो मनुष्य के ब्लड ग्रुप के जीन को हम लोग आई से लिखते हैं, यानी कि याद रखिएगा, हम जो ब्लड ग्रुप जीन होता है हमारा उसको हम आई से लिखते हैं। देखिए, मैं लिख रहा हूं आई से, यानी जो हमारा ब्लड ग्रुप जीन है, जो जीन है उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, उसको हम लोग आई से लिखते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, मान लीजिए अगर हमारा ब्लड ग्रुप, मान लीजिए अगर ए है, ब्लड ग्रुप हमारा अगर ए रहेगा, देखिए ब्लड ग्रुप मान लीजिए हमारा अगर ए रहे, देखिए ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है और ओ हो सकता है, ये चार हो सकता है ना। तब देखिए किस ब्लड ग्रुप के होने पर उसको हम किस जीन से लिखते हैं, मैं दिखा रहा हूं या कैसे लिखा जाता है। तो ब्लड ग्रुप ए होने पर ध्यान दीजिएगा, इसको हम लिखते हैं इस तरह से आई, और उसके ऊपर ऐसे ए लिख दिया जाएगा। अब उस ए को चाहे आप कैपिटल लिखें और चाहे स्मॉल लिखें। चलिए मैं यहाँ पर कैपिटल ही लिख देता हूँ, आई ए, और आई ए ऐसे लिखा जाता है। जोड़े में क्यों लिखा जाता है, तो आप जानते हैं कि हमारी जो सोमैटिक सेल्स होती हैं, हमारे शरीर में देखिए दो प्रकार के सेल्स, एक सेक्स सेल्स होती हैं, एक सोमैटिक सेल्स होती हैं। तो जिन कोशिकाओं में क्रोमोसोम जोड़े जोड़े में होते हैं उनको सोमैटिक सेल कहते हैं। या यूं कह लीजिए, हमारे शरीर के वे अंग जो प्रजनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते, वो अंग कहलाते हैं हमारे सोमैटिक आर्गन, या हिंदी में कहते हैं कायिक अंग। और उन्हीं जो अंग हैं उन्हीं की सेल कहलाती हैं कायिक कोशिकाएं या सोमैटिक सेल कहते हैं। और उनका थोड़ा सा और अंदर जाके अगर हम उसके बारे में बात करें
तो वहाँ पे क्रोमोसोम जो होते हैं उनके न्यूक्लियस में वो पेयर में होते हैं। तो चूंकि क्रोमोसोम पेयर में होते हैं इसलिए जीन भी पेयर में होते हैं, इसलिए पेयर में लिखा जा रहा है। ठीक है ना, इसको IA से लिखा जाएगा। और एक और तरीका होता है इनको लिखने का, IA, और एक और आप तरीका साथ सीखते रहिए, इसको हम लिखते हैं कैसे, IA और IO, ये दो तरीका से लिखा जाता है। यानी ब्लड ग्रुप ए वाले व्यक्ति का जो जीनोटाइप है, जो जीन रूप होगा या जो जीन उसमें पाए जाएंगे वो या तो IA या IAIO के फॉर्म में पाया जाए, इसको आप याद कर लीजिएगा। अगर पेयर के दोनों जीन समान रहे तो इसको हम कहते हैं होमोजाइगस कॉम्बिनेशन ऑफ जीन, या इसको समजात कहते हैं, समजात। यहाँ पे यहाँ पर होमोजाइगस है और यहाँ पर हेट्रोजाइगस कहलाता है। इसी प्रकार अगर आपका बी आएगा तो बी को कैसे लिखा जाएगा, ध्यान दीजिए। तो बी को लिखने का तरीका हमारा ऐसे होगा, यहाँ पर ऐसे IB जोड़े में लिखना, ध्यान दीजिएगा, IB या तो लिख दीजिए, या फिर इसको ऐसे IB और IO ऐसे लिखा जाता है बी के लिए। IB को लिखने का तरीका क्या है, तो IB को लिखने का बस एक ही तरीका है, इसको आप लिखेंगे इस तरह से IA और I, चलिए कैपिटल ए होना चाहिए, हालांकि दोनों चलता है, कैपिटल स्मॉल दोनों ही चलता है, फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ कैपिटल ही। तो आप इसको लिखेंगे ऐसे IA और IB ऐसे लिखेंगे। और O को कैसे लिखा जाएगा, तो आप देख रहे हैं कि इस पर कोई एंटीजन होता ही नहीं, आप जानते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर होता है IO और IO, इनके जीन रूप होते हैं, याद कर लीजिए। तो ब्लड ग्रुप ए वाले का व्यक्ति का जो जीनोटाइप क्या होगा, IA या IA और IO, ये होमोजाइगस कहलाता है, ये हेट्रोजाइगस कहलाता है। ऐसे बी वाले के भी दो रूप हो सकते हैं, IB और IBIO। AB वाले के एक रूप है IA और IB, और O वाले का भी एक ही रूप है IOIO। तो इस तरह से ये ब्लड ग्रुप जीन है, ये ब्लड ग्रुप्स हैं और इनके जीनोटाइप हैं। इतनी बात आप याद रखिएगा, ठीक है ना। यानी अगर जीनोटाइप ये मिल जाए IA तब भी ब्लड ग्रुप ए होगा, और अगर IAIO मिलेगा तब भी ब्लड ग्रुप ए होगा। ओ के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहां पर कोई, हमने पिछले क्लास में बताया था कि वहां पर कोई एंटीजन होता ही नहीं है। इसी प्रकार IB आएगा तब भी हमारा ब्लड ग्रुप बी होगा, और IBIO आएगा तब भी हमारा ब्लड ग्रुप बी ही होगा। इसी प्रकार से अगर IAIB आ जाए तो ब्लड ग्रुप हमारा ए भी हो जाएगा, और IOIO आएगा तो ब्लड ग्रुप हमारा O हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि अगर हमको माता पिता का अगर मान लीजिए ब्लड ग्रुप दिया है तो हम बच्चों का ब्लड ग्रुप निकालें कैसे, ये हमको पता करना है। तो उसके लिए याद रखिएगा, इस ब्लड ग्रुप होने पे क्या जीन लिखा जाएगा ये आपको थोड़ा याद कर लेना चाहिए, वो भी हेट्रोजाइगस फॉर्म में। अगर ए रहेगा तो आप उसको IAIO से शुरुआत करेंगे, हालांकि ये भी ब्लड ग्रुप ए ही है। तो ये बात आप इतनी अगर याद कर लेते हैं तो बड़े आराम से हम लोग ये पता कर लेंगे कि अगर माता का ब्लड ग्रुप ये है, पिता का ब्लड ग्रुप ये है, तो उनके बच्चे किस किस ब्लड ग्रुप के होंगे। ठीक, चलिए, तो आई होप कि मेरी ये बात आप याद कर लिए होंगे और इसका यूज करके हम अपने क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैं कहूं माता, जो मदर है, मदर माता जो है उसका ब्लड ग्रुप मान लीजिए BG, मतलब ब्लड ग्रुप जो है उसका मान लीजिए कहा जाए कि A है, और जो पिता है, फादर जो है, पिता उसका मान लीजिए ब्लड ग्रुप उसका मान लीजिए दिया गया है कि कुछ भी दिया जाए, पिता जो है फादर, इसका जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है, मान कर दिया जाए B है, इनका B है और इनका A है। तो उनके संतान किस किस ब्लड ग्रुप वाले होंगे ये हमको जानना है। तो हमारा पहला काम क्या होगा कि इस ब्लड ग्रुप को जीन के रूप में लिखना। और अभी हमने बताया था आपसे कि जिनका ब्लड ग्रुप ए होता है उनका जीन क्या होता है, उनका जीन दो प्रकार से लिख सकते हैं, IA और IAIO। तो जब पेयर के दोनों लेटर डिफरेंट हो वही वाला आप यहाँ पे लिखिएगा। तो आप क्या लिखेंगे, इनका जीन क्या हो जाएगा, इनका जीन आपको लिखना पड़ेगा। असल में इसको जीनोटाइप कहा जाता है, आप ये जीनोटाइप लिख दीजिए तो आपको हो जाएगा क्या, IA और IA मिल जाएगा। और इसी प्रकार से जो फादर है जिसका ब्लड ग्रुप B है, इसका जीनोटाइप क्या मिलेगा, इसका मिलेगा आपको IB और IB। सॉरी, हमने कहा था कि आप इसको हेट्रोजाइगस फॉर्म में लिखेंगे, तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर IA और IO।
ओ, ए लिखना पड़ेगा। और ऐसे यहाँ पर बी के लिए आई बी और आई ओ लिखना पड़ेगा। इसका जीनोटाइप हो गया। अच्छा, अब याद रखिए कि जब पुरुषों में शुक्राणु बनते हैं और महिलाओं में जो अंडाणु बनते हैं, इन्हीं को हम लोग गैमीट कहते हैं। और इनको बनाते समय एक विशेष प्रकार का कोशिका विभाजन होता है, उसको आप लोग पढ़े होंगे, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन या मियासिस या रिडक्शन डिवीजन अंग्रेजी में कहते हैं, आपने पढ़ा होगा। वो क्या करता है कि पेयर के क्रोमोसोम को अलग अलग कर देता है, पेयर के जीन को अलग अलग कर देता है। तो ये होने जा रहा है कि जो ये मदर है, जब इसके अंडाणु यानी एग्स बनेंगे तो उसमें इसके जो जीन्स हैं वो अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग ओवम में या एग में चले जाएंगे। और इसी प्रकार से जो फादर के जब स्पर्म बनेंगे, शुक्राणु बनेंगे, तो उसके भी ये जो जीन्स हैं अलग अलग स्पर्म में चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे? तो आपको पता है कि इसके यानी अंडाणु और शुक्राणु के बनते समय विशेष प्रकार का कोशिका विभाजन होता है, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं रिडक्शन डिवीजन या मियासिस कहते हैं, और हिंदी में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहते हैं। उसका ये गुण है। किसी अलग वीडियो में आपको हम कोशिका विभाजन के बारे में ढंग से बता देंगे। तो चलिए, तो इसके बाद क्या बनाइए? अब आप गैमीट बनाइए, गैमीट। और गैमीट कैसे बनेगा? गैमीट का मतलब ध्यान दीजिए क्या है। गैमीट क्या है? इसको आप हिंदी में युग्मनक कहते हैं, तो गैमीट ही कहिए। तो सामान्य भाषा में समझ लीजिए आप कि पुरुषों के शुक्राणुओं को और महिलाओं के अंडाणुओं को गैमीट कहा जाता है। अब सामान्य भाषा में बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि पुरुष का शुक्राणु क्या है? गैमीट है। मादा के अंडाणु क्या है? गैमीट है। यूं कह लीजिए, एक और शब्द याद रखिए कि शुक्राणुओं और अंडाणुओं का आपस में मिलना क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है, या अंग्रेजी में फर्टिलाइजेशन कहलाता है। तो याद रखिए, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया में जिन दो कोशिकाओं का मिलन होता है, फ्यूजन होता है, उसी को गैमीट कहते हैं। और इसकी सही परिभाषा क्या होती है कि गैमीट वे सेक्स सेल्स होती हैं, वे लिंग कोशिकाएं होती हैं जो निषेचन या फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया में भाग लेती हैं। जैसे आपने कहा कि निषेचन की प्रक्रिया में, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया में मादा के अंडाणु और पुरुष के शुक्राणु आपस में मिलते हैं, फ्यूज करते हैं, तो उन दोनों का आपस में मिलना कहलाता है निषेचन। और निषेचन में जो भाग ले रहा है, मतलब महिलाओं के अंडाणु और पुरुषों के शुक्राणु, वो कहलाते हैं गैमीट। तो गैमीट वर्ड से आप परिचित हो गए होंगे। अब गैमीट हम कैसे बनाएंगे? ध्यान दीजिए, बहुत आसान सी प्रक्रिया है। तो बस जोड़े को अलग अलग कर दीजिए, इसको अलग अलग कर दीजिए, यानी एक आई ए अलग और आई ओ आपका हो गया अलग। ठीक, क्यों अलग होगा मैंने बता ही दिया, क्योंकि मियासिस होगी जो उनको अलग अलग कर देगी। इसी प्रकार से फादर का जब शुक्राणु बनेगा, जो गैमेट बनेगा, तो वहां पर भी जो इसका जीनोटाइप है, जो जीन के पेयर है अलग अलग हो जाएंगे, इनको अलग अलग कर दीजिए। तो इनका एक प्रकार के शुक्राणुओं में जाएगा आई बी और दूसरे प्रकार के शुक्राणुओं में जाएगा आई ओ। यानी ये हो गए पुरुष के शुक्राणुओं के जीन हो गए और ये माता के अंडाणुओं के जीन हो गए। ठीक, अब आप जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन के समय फीमेल के किसी भी अंडाणु से पुरुष का कोई भी शुक्राणु फ्यूज कर सकता है, कोई रोक नहीं है, हर तरह की पॉसिबिलिटी होती है। तो हम देखिए वही करने जा रहे हैं। हम देखिए क्या करने जा रहे हैं, हम सिंपली यहाँ पे देखिए पॉसिबिलिटी क्या है। ये दोनों क्या है, ध्यान दीजिएगा, मदर से शुरुआत हो रही है, तो मदर्स क्या है, सब अंडाणु है, ये सब क्या है, अंडाणु है। अंडाणुओं का ये जेनेटिक मेकअप है, ये जीन है अंडाणुओं के, और ये शुक्राणुओं के जीन है, ध्यान दीजिएगा। तो अब हर अंडाणु से हर शुक्राणु का निषेचन संभव है। तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए कि अगर इस अंडाणु को, ध्यान दीजिए गैमेट पता है क्या है, ये दोनों हमारे क्या है, ये देखिए मदर लिखा है, तो मदर के अंडाणु हैं और ये फादर के शुक्राणु हैं। अब देखिए, मान लीजिए अगर मदर के इस अंडाणु का निषेचन हम पुरुष के शुक्राणु से करा दें, देखिए ये दोनों आपस में मिल जाएं, तब क्या मिलेगा हमको, तब हमको मिलेगा, देखिए जैसा यहाँ पे आई ए आ जाएगा अंडाणु से और आई बी आ जाएगा शुक्राणु से, आ जाएगा शुक्राणु से। देखिए एक ये पॉसिबिलिटी है। मान लीजिए मदर के इस अंडाणु का निषेचन पुरुष के इस शुक्राणु ने कर दिया, तब क्या मिलेगा, तब हमको मिलेगा, देखिए यहाँ पे आई ए मिलेगा अंडाणु से और आई ओ मिलेगा शुक्राणु से, आई ओ मिल गया शुक्राणु से, तब ये कॉम्बिनेशन मिलेगा। अब देखिए मदर का ये दूसरा वाला अंडाणु है, तो अगर इस एग का फर्टिलाइजेशन अगर इस स्पर्म ने कर दिया, तब क्या मिलेगा, तब आपको मिलेगा, ध्यान दीजिएगा आई ओ आई बी,
या इसको IB IO भी कह सकते हैं, बात एक ही है, हमको ये मिल जाएगा। और अगर इसी अंडाणु या एग का फर्टिलाइजेशन इस स्पर्म ने कर दिया तब क्या मिलेगा, तब आपको मिलेगा IO अंडाणु से और वही IO ही शुक्राणु से। ये 4 पॉसिबिलिटी बनती है। ये 4 जो पॉसिबिलिटी जो हमने लिखा या जो कॉम्बिनेशन लिखा वो किसके हैं, ये चारों कॉम्बिनेशन जो हैं वो इनके बच्चों के जीन के हैं। अब देखिए मैंने वीडियो के शुरू में दिखाया था आपको कि IAIB होने पर कौन सा ब्लड ग्रुप होता है, तो आप जानते हैं ब्लड ग्रुप यहाँ पर ए बी हो जाएगा। देखिए A और B दोनों है ना, यहाँ क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आपको AB ब्लड ग्रुप मिलेगा, यानी ये जो बच्चा होगा AB ब्लड ग्रुप का होगा। अब आइए IAIO, आप देख रहे हैं, इसको मैंने पहले आपको लिख के बताया था, देख लीजिएगा आप लोग कि IAIO अगर जेनेटिक मेकअप होता है तो इसका ब्लड ग्रुप A हो जाता है, ये बच्चा ब्लड ग्रुप A का हो जाएगा ये वाला। यहाँ देखिए IBIO, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बच्चा जो है ब्लड ग्रुप B वाला हो जाएगा। देखिए O से कोई फर्क नहीं पड़ता, A और B में से जो होगा वही उसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा। आप देख रहे हैं A और B यहाँ पर दोनों हैं जीन, तो यहाँ पर AB ब्लड ग्रुप हो जाएगा। यहाँ पे IA खाली है, यदि मैं कह रहा हूँ O से फर्क नहीं पड़ने वाला, तो IA क्योंकि वो रिसेसिव होता है, वो क्या होता है रिसेसिव, हिंदी में कहते हैं उसको अप्रभावी। IO अप्रभावी होता है, अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता डोमिनेंट के सामने, तो IA का कारण यहाँ पर ये हो जाएगा और IB के नाते यहाँ पर B हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दोनों ही अप्रभावी ही हैं, ध्यान दीजिए, अप्रभावी का मतलब ये हुआ, मान लीजिए मैं कहूं कि कमजोर है, तो अगर कमजोर कोई व्यक्ति है, किसी की पर्सनालिटी बड़ी वीक है और वो अपने सपोर्टरों के बीच में है, तो वहां तो प्रभाव उसका दिखेगा ही ना, कितना भी कमजोर व्यक्ति हो, कितना भी वीक पर्सनालिटी वाला व्यक्ति हो, लेकिन चारों तरफ उसके चाटुकार, उसके गुलाम, उसके बस समर्थक ही हैं, तो वहां उसका प्रभाव दिखेगा। उसका प्रभाव कब छिपेगा, जब वो मजबूत किसी अपने प्रतिद्वंदी या विरोधी के सामने जाएगा, उसका प्रभाव छिप जाएगा। तो यही जेनेटिक्स का सिद्धांत है, कभी इस पर बात हम लोग जेनेटिक्स में कर लेंगे। चलिए, तो आप देखिए यहाँ पर तो क्या है, दोनों ही एक जैसे हैं, यहाँ कोई विरोध करने वाला ही नहीं है, तो इसका प्रभाव दिखेगा, यानी यहाँ पर ब्लड ग्रुप O हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मदर का ब्लड ग्रुप A और फादर का ब्लड ग्रुप B रहे, तो इनके जो बच्चे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये बच्चों का हमने लाइन लिखा है, ये जो यहाँ पे चिल्ड्रन इनके हैं, चिल्ड्रन का ये ब्लड ग्रुप है, इनके चिल्ड्रन का ब्लड ग्रुप है, तो उनके बच्चे सारे ब्लड ग्रुप के होंगे, A का होगा, B का होगा, AB का होगा और O का होगा। यानी अगर माता का ब्लड ग्रुप A और पिता का ब्लड ग्रुप B है, तो उनके बच्चे सारे ब्लड ग्रुप वाले संभव हैं। ठीक है ना, ये बात आपके सामने है। करना क्या है, बहुत आसान है कि ब्लड ग्रुप के हिसाब से पहले जीनोटाइप लिख लीजिएगा, मैंने आपको लिखना बता ही दिया था, याद कर लीजिएगा। अब इस जीनोटाइप्स क्या करेंगे, उनके गैमेट बना लेंगे। गैमेट मतलब क्या, माता के अंडाणु और पुरुष के जो पिता के शुक्राणु है वही गैमेट कहलाते हैं। कैसे बनेंगे, बस इन्हीं को अलग अलग कर दीजिएगा, अलग अलग जीन वाले शुक्राणु हो जाएंगे, ऐसे अलग अलग जीन वाले, मतलब माता के अंडाणु हो जाएंगे और पुरुष के शुक्राणु हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, हर अंडाणु को एक एक करके हर शुक्राणु से इसको, देखिए इसको आपने इस शुक्राणु से भी फर्टिलाइजेशन कराया और इससे भी आपने फर्टिलाइजेशन कराया, ऐसे फर्टिलाइजेशन करा दीजिएगा, तो आपको क्या मिलेगा, बच्चों का ये जीनोटाइप मिल जाएगा। और इस जीनोटाइप को देख करके क्या करेंगे, आप इसका ब्लड ग्रुप निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो अगर आई भी आएगा तो याद रखिएगा, जो IO है वो क्या है, अप्रभावी जीन है, और IA प्रभावी है, IB प्रभावी है, ये सब अप्रभावी हैं। तो प्रभावी के उपस्थिति में अप्रभावी का प्रभाव दिखाई नहीं पड़ता है, ये जेनेटिक्स का सिद्धांत है, कभी बात इस पर कर लेंगे। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों प्रभावी, IA IB दोनों प्रभावी होते हैं, तो दोनों का प्रभाव यहाँ दिखाई देगा, यानी यहाँ पर AB ब्लड ग्रुप आ जाएगा। यहाँ देख रहे हैं IA और IO है, इसमें IO अप्रभावी होता है, इसका प्रभाव दिखाई नहीं देगा, ये रिसेसिव है, खाली A का प्रभाव दिखाई देगा, ब्लड ग्रुप A दिखाई बनेगा आपका यहाँ पर आपका ब्लड ग्रुप B हो जाएगा। और यहाँ चूंकि दोनों ही अप्रभावी हैं, कोई प्रभावी है ही नहीं है, तो जब कोई प्रभावी है ही नहीं है तो उस कंडीशन में अप्रभावी का प्रभाव दिखेगा, इन ब्लड ग्रुप यहाँ पर O बन जाएगा, यानी कि इनके बच्चे चारों ब्लड ग्रुप वाले हो जाएंगे। ठीक है ना, एक और छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं आपके जस्ट रिविजन के लिए, वो ये है, मैं थोड़ा बदल दूं इस बार। मान लीजिए जो मदर है
इनका ब्लड ग्रुप मान ली कह दिया जाए कि इनका ब्लड ग्रुप यहाँ पर ए है ना, और मान लो जो फादर है इसका ब्लड ग्रुप कह दिया जाए ए बी है, फादर का ब्लड ग्रुप ए बी है, ये आपने कह दिया, इनका ए है इनका ए बी है। हालांकि आप जो मन करे वो लेके आप आंसर निकाल सकते हैं, आप बस इतना सा करना है कि आपको ये तरीका सीख लेना है। इसके बाद जिसको जो मन करे दे आप आराम से निकालिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। काम क्या करेंगे हम लोग, बस इनका लिख देंगे जीनोटाइप, बड़ा आसान है। ए के लिए क्या होता है, ए का जीनोटाइप यानी जीनोटाइप लिखना पड़ेगा, यानी इनका जीन लिखना पड़ेगा। ये सब आपको एग्जाम लिखने की आवश्यकता पड़ती नहीं है, तो हमको समझाना है तो हम लिख रहे हैं सब, बाकी तो फटाफट खुद बना लीजिए अपना। तो ए के लिए क्या मिलता है, तो हमने बताया था कि जो हेट्रोजाइगस होता है, यानी जब पेयर में जब दोनों लेटर अलग अलग होते हैं वही वाला रूप लीजिएगा। यहाँ पर इसका मिल जाएगा हमको आई ए और आई ओ, ये होता है ना हेट्रोजाइगस वाला, ये ले लीजिएगा। और फादर का यहाँ पर ए बी है, तो ए बी का जीनोटाइप क्या होता है, आप जानते हैं इसका होता है आई ए और आई बी, इनका जीनोटाइप हो गया। अब क्या करेंगे, इसके बाद आप गैमेट बना लेंगे, गैमेट बना लीजिए। तो गैमेट का तरीका मैंने बता ही दिया आपको कि जो पेयर में जीन लिखे उन्हीं को अलग अलग कर दीजिए, इनको ऐसे अलग अलग कर दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो मदर से जो अंडाणु बनेंगे तो आधे अंडाणु में जो जीन जाएगा आई ए जाएगा, और आधे अंडाणु में जो जीन जाएगा वो आई ओ जाएगा। इसी प्रकार से जो फादर में जो शुक्राणु बनेंगे उनके आधे शुक्राणुओं में जीन आई ए जाएगा और आधे शुक्राणुओं में जीन आई बी जाएगा, ये होगा ना। तो 4 प्रकार के आप यानी कि 2 प्रकार के शुक्राणु बन गए और ये 2 प्रकार के अंडाणु बन गए। ठीक, अब क्या करें, सिंपली यही नियम है कि हर अंडाणु को हर शुक्राणु से आप फर्टिलाइज कराने की बात सोच सकते हैं। तो मान लीजिए अगर इस अंडाणु का निषेचन इस शुक्राणु से हो गया तो क्या बनेगा, आई ए, यही बनेगा ना, यानी इसका जो जीन होगा वो होगा आई ए हो जाएगा, ध्यान दीजिए ए हो जाएगा जीनोटाइप। अगर मान लीजिए इस शुक्राणु का निषेचन इस अंडाणु का निषेचन इस शुक्राणु से हो जाए तब क्या बनेगा, तब मिलेगा आई ए अंडाणु वाला और आई बी शुक्राणु वाला, ध्यान दीजिए आई ए अंडाणु वाला और आई बी शुक्राणु वाला, ये मिल जाएगा। इसी प्रकार से मान लीजिए अगर इस अंडाणु का निषेचन इस शुक्राणु से हुआ तब क्या मिलेगा, तब आपको मिलेगा आई ए, यहाँ पे किसी को पहले लिख सकते हैं आपकी मर्जी, तो आई ए शुक्राणु वाला और आई ओ अंडाणु वाला, आप चाहें तो आई ओ आई ए लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस कंडीशन में इस बच्चे का हो जाएगा। और अगर इस अंडाणु का निषेचन इस शुक्राणु ने कर दिया तब क्या हो जाएगा, तब आप देख रहे हैं कि आई ओ आई बी, यानी कि तब इसका हो जाएगा आई ओ आई बी, ये हो जाएगा। इनके बच्चों के जीनोटाइप हो गए, ये सब क्या हो गए, इनके बच्चों के जीनोटाइप हो गए। और इस जीनोटाइप को देख के अब इनका हम ब्लड ग्रुप लिख सकते हैं क्या, याद करिए यहाँ पे खाली आई ए है, यानी खाली एंटीजन ए वाला जीन है, तो यहाँ पे खाली एंटीजन ए बनेगा, इनका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, इनका ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा, इस बच्चे का ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं आई ए और आई बी दोनों हैं, तो यहाँ पर एंटीजन ए भी बन जाएगा, एंटीजन बी भी बन जाएगा, इसका ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा। और फिर देख रहे हैं कि यहाँ पर आई ए आई ओ है, तो यहाँ पर खाली एंटीजन ए बनेगा, यानी इस बच्चे का ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। और यहाँ देख रहे हैं आई बी आई ओ है, तो इस बच्चे का ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा, यानी इनके जो बच्चे होंगे वो कहाँ के होंगे, ब्लड ग्रुप ए वाले होंगे, ब्लड ग्रुप ए बी वाले होंगे और ब्लड ग्रुप बी वाले होंगे, इनका कोई बच्चा ब्लड ग्रुप ओ का नहीं होगा। तो इस पर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अगर माता का ब्लड ग्रुप ए और पिता का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उनके बच्चे किस किस ब्लड ग्रुप वाले होंगे, तो आपका उत्तर होगा ए बी और बी, ओ के नहीं होंगे। या किस ब्लड ग्रुप का नहीं होगा, तो आप बोलेंगे ओ का नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इस तरीके का यूज करके और आसानी से ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। बहुत आसान है, एक आध बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो इतना आपको लिखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है, और आराम से एक क्वेश्चन आपका डिफरेंट एग्जाम्स में, वो भी जो टेक्निकल नेचर का क्वेश्चन है वो आपको आराम से मिल जाता है, ठीक है ना। तो इस उम्मीद के साथ कि ये जो हमारा वीडियो है
आपके लिए उपयोगी साबित हो रहा होगा। आप अपने रिस्पांस और कमेंट के माध्यम से हमको जरूर बताइए। और आप जानते हैं लगभग जितने भी एग्जाम्स, अधिकांश एग्जाम में आप जानते हैं कि साइंस के क्वेश्चंस रहते हैं, और उन साइंस के क्वेश्चन में से ये पॉपुलर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो इनको जानना आपके लिए ज़रूरी है। जानिए, फ़ायदा उठाइए, और आपको अगर लगता है कि मेरा ये प्रयास आपके लिए यूज़फुल है, आपके काम आता है, तो आप मेरा जो ये चैनल है श्री साइंस एकेडमी, आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने ग्रुप में डाल दीजिए, फॉरवर्ड कर दीजिए, मित्रों को रिकमेंड कर दीजिए, ताकि थोड़ा और लोगों को इससे फ़ायदा हो, और हमें फ़ायदे के रूप में क्या मिलेगा, हमें प्रोत्साहन मिलेगा, ताकि मैं और वीडियो आगे बना सकूँगा। और मेरा जो ये प्रयास है, मेरा प्रयास यही है कि विज्ञान के जो सिद्धांत हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं, जो उसके टेक्निकल पॉइंट्स हैं, उनको समझाने का प्रयास किया जाए। फैक्ट याद करने से साइंस आप जानते हैं कि तैयारी नहीं हो पाएगी। फैक्ट रटेंगे तो फिर आप जानते हैं कि साइंस बोरिंग होने लगेगा। तो जो सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है, जिसको आसानी से तैयार किया जा सकता है, उसको बोरिंग बनाने की क्या ज़रूरत है। इसी उम्मीद के साथ कि आप इस वीडियो को एंजॉय करेंगे, इससे फ़ायदा उठाएंगे। और होली का त्यौहार भी आज है, उसी बीच में ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप होली के त्यौहार मनाते हुए, होली के गीतों में झूमते हुए मेरी वीडियो को देखिएगा, एंजॉय करिए होली के लिए। तो होली की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरी ये वीडियो देखने के लिए।